नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूर्य के अलावा अन्य ग्रहों का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सौर मंडल सूर्य, विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों का एक समूह है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है और यही सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, जिसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक बड़े हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं तथा प्रकाश मंडल के किनारे को वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल का रंग लाल होता है। सूर्य ग्रहण के वक्त सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना कहलाता है। इससे एक्सरे का उत्सर्जन होता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में यह लगभग 10⁻11 वर्ष तक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य तप का 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो, उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे कि उनका स्वरूप गोल हो सके तथा वह अपने परिक्रमा के दौरान किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटे। परंपरागत रूप से 9 ग्रह थे, किंतु अगस्त 2006 में IAU द्वारा प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय या बाहरी ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आकार में सबसे छोटा बुध होता है, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सूर्य से सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूर वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो द्रव्यमान में सबसे कम बुध है, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो परिक्रमण वेग सबसे कम बुध का है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे ज्यादा परिक्रमण वेग वरुण का है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो परिभ्रमण वेग सबसे कम बृहस्पति का है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और सबसे ज्यादा परिभ्रमण वेग शुक्र का है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। यह सूर्य से सबसे नजदीक है। यह सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यहाँ दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शुक्र ग्रह, यह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। यह सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। यह शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह अन्य ग्रहों की विपरीत क्लॉकवाइज दिशा में चक्रण करता है। इसका घनत्व, आकार, व्यास पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं, जो कि बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। इसका उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड का रंग पीला है। मंगल, इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूर्ण करता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस एवं सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन उपग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां पृथ्वी जैसा वायुमंडल है। शनि का एक और उपग्रह है फोबे, जो कि कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में की थी। वरुण ग्रह का रंग हरा है। इसके चारों ओर शीतल मीथेन की बादल की छाया है। इसका सबसे प्रमुख उपग्रह ट्रिटॉन है। पृथ्वी अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने और वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से यह शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति का सागर कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा में लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इस समय चंद्रमा 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक माह में ब्लू मून हो तो उस वर्ष को मून ईयर कहा जाता है। सूर्य ग्रहण। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य की चमकती सतह दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब सूर्य पूरी तरह छिप जाता है तो उसे पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने के कारण सूर्य की रोशनी पूरी तरह चंद्रमा पर नहीं पड़ती है।
इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा एवं चंद्रमा की कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। यह एक वर्ष में अधिकतम 3 बार होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा रात में होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।